हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था लासा व मासा यानी कि एलसीएम व एचसीएम। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, लासा एवं मासा की बात करें, ये अपना टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, इसमें आपको मैंने 5 वीडियो प्रोवाइड करा दिए। आज ये हमारा अंतिम होगा। आज हमारा वीडियो नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टाइप आपको कवर कराए गए। तो आज का अपना ये क्या अंतिम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 34/9। अगला टाइप हमारे पास है 34/9, 85/18, 85/18। बात करेंगे 68/45, 68/45। इसमें पूछा गया आपसे तो मासा बताइए। तो इसका क्या बताना है, मासा बताना है। याद रखेंगे इस टाइप पे 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जब संख्याएं बटे में दी जाती है, जब भी संख्याएं बटे में दी जाती है आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले जब अंश और हर के रूप में, यानी इसको हम बोलते हैं परिमेय नंबर। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जब सवाल हमारा परिमेय संख्या के रूप में दिया जाए, अंश और हर के रूप में दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि सबसे मेन चीज क्या होती है, हमसे पूछा क्या जा रहा है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे जो पूछा जा रहा है ना, तो आपको करना क्या है, क्योंकि इस परिमेय का मतलब क्या होता है, एक बार इसी नंबर का हमें निकालना होता है। लासा एक का निकालना होता है मासा, यानी कभी ऊपर का लासा निकालेंगे, कभी नीचे का लासा, कभी ऊपर का मासा, कभी नीचे का मासा। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कब किसका लासा कब किसका मासा। तो ये बताता है जो हमसे पूछा जाए इसकी बात हमेशा कहाँ करेंगे, हमेशा ऊपर करेंगे। कहाँ करेंगे, ऊपर। यानी कि यदि मासा पूछा जा रहा है तो ऊपर का मासा निकालेंगे, लासा पूछा जा रहा है तो ऊपर का लासा निकालेंगे। यानी कि सवाल में जो पूछा जा रहा है वो हमेशा ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी कि 34/9, 85/18, 68/45 का मासा पूछा गया। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको अंश का क्या निकालना है, अंश का निकालना है मासा। क्या निकालना है, मासा। और बटे हर का क्या निकालना है, हर का लासा निकालना है। ऊपर का मासा, नीचे का क्या निकालना है, लासा। इस प्रकार से आपको करना है। यानी कि 34, 85 और 68 का निकालेंगे मासा। और मैंने मासा आपको बहुत अच्छे से सिखाया। मासा क्या होता है, दो ऐसे नंबर जिनके बीच में गैप बहुत कम होता है, उनका अंतर ही क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। बताइए, इसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर देखने की कोशिश करें तो 15 में 8 घटा दें, क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 में 6 घटा दें, क्या, 17 बचेगा। यानी कि हमारे पास मासा क्या आ जाएगा, 17। मैंने बताया था या तो अंतर मासा कहलाता है या तो इसका अंतर का कोई फैक्टर, लेकिन हमारे पास 17 का कोई फैक्टर नहीं होता है। 17 दूनी 34, 17 फुट 85, 17 चौक 68। बताइए मासा क्या आ गया, 17 आ गया। अब नीचे का निकालना है लासा। लासा में बताया था कि सबसे बड़ी संख्या आप लिखना, और या बड़ी संख्या आंसर होगा या तो उसका कोई मल्टीपल होगा। 9, 18, 45 में सबसे बड़ा क्या है, 45। 9 का भाग चला जाएगा 45 में, 45 का चला जाएगा लेकिन 18 का नहीं जाएगा। तो इसका कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल का इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दे, 2 का। जैसे आप 2 का गुणा करेंगे तो क्या 45 दूना 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए 9 का भाग चला जाएगा, 18 का चला जाएगा, 45 का चला जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 17/90। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो पूछा जाए हमेशा ऊपर वो निकालना है, नीचे क्या करेंगे, लासा या मासा। मासा पूछा गया तो नीचे का लासा, लासा पूछा गया तो नीचे का मासा, यानी कि अपोजिट निकालते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। और इसी टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1.75, 1.75, 5.6, 5.6 और हमारे पास 7। इसका आपसे पूछा गया है कि क्या बताइए, इसका बताना है आपको, लासा बताना है। क्या बताना है, लासा बताना है। ठीक है, इसका लासा बताना है। तो बताइए लासा बताना है, इसका मतलब ऊपर का लासा नीचे का मासा।
आपको याद रखना है जब पॉइंट की बात हो, जब किसकी बात हो, पॉइंट की बात हो, तो पॉइंट की बात के लिए आपको करना क्या है, आपको एक चीज सीखनी है कि सबसे पहले यहाँ से पॉइंट को हटाना होता है। पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर किसका भाग देंगे, आप 100 का भाग देंगे। जैसे 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 175। यहाँ पॉइंट हटाने के लिए आप 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना, जब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई। बताइए 175 कैसे आया, 1.75 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 2 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे, इतना आ जाएगा। 5.6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 का करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। 7 में करेंगे 700 आ जाएगा। बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यानी कि अब हमारे पास 175, 560 और 700 का लासा निकालना आसान हो गया, आसान हो जाएगा। अब इसमें बटे की कोई इसमें वैल्यू ही नहीं, तो बटे का मतलब ही नहीं बनता। लासा निकालना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या या तो उसका मल्टीपल, बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 700। आंसर 700 होगा या तो इसका मल्टीपल होगा, 700 होगा या तो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल में 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, ऐसे आप मल्टीपल देखेंगे। लेकिन हम इसके लिए आपको देंगे ऑप्शन जिससे आप जल्दी से कर पाए। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, तो देखिए, या फिर इसे ऐसा करो, आप इसे ऐसा भी करो क्योंकि ऐसे बड़ा हो जाएगा। आप इसे क्या करें, जैसे सवाल नंबर पहले किया था आप उसी रूप में इसे बना लीजिए। उसमें बनाने के लिए आप इसमें किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे, इसमें किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे, इसमें भी 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, 7 बचेगा, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि जिसका मल्टीप्लाई किया उसी का भाग दिया। मैथ का ये नियम होता है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर का हम क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है लासा, तो ऊपर का लासा निकालेंगे, नीचे का क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। ऊपर का लासा नीचे का मासा, तो लासा जब आप निकालेंगे इसका तो बताइए सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 700 है। आप 700 का क्या करेंगे लासा निकालेंगे, तो बताइए 700 हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है, 175 की बात करें, 700 की बात करें, 700 किससे मिलकर बना होगा, 700 मिला होगा 7 गुणा 100 से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, 7 गुणा 100 से मिलकर बना होगा। और 175 की यदि हम बात करें, 175 हमारा किससे मिलकर बना है, इसमें हम 25 का भाग देंगे, तो 25 के जैसे भाग देंगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो 25 सत्ते, यानी कि 7 गुणा 25 लिख सकते हैं। 25 सत्ते क्या होता है 175 होता है। यानी कि 175 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 7 गुणा 25 के रूप में लिख सकते हैं। बताइए इसमें 7 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 25 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 175 का भाग 700 में चला जाएगा, यानी कि इसका भाग तो चला जाएगा। अब चेक करेंगे क्या 560 के इसमें भाग जाएगा, देखिए 560 यहाँ पर लिखेंगे। 560 के फैक्टर जैसे करेंगे हम, तो देखिए इसमें हम भाग देते हैं किसका, 25 के लिए भाग देने का प्रयास करें। 25 एकम 25 दूना 50, 25 का नहीं जाएगा 5 का देंगे। 5 के जैसे देंगे तो 5 का देंगे, 5 एकम 5, और इसके बाद में 16 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 5 गुणा 132 आप लिखेंगे। तो बताइए 5 का भाग इसमें चला जाएगा, और इसमें 32 के भी फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। तो 32 क्या होता है 11 गुणा 12 होता है, 12 कम 12 13, यानी कि 11 गुणा 12 होता है हमारे पास, सही है। और 12 का भी फैक्टर करने का प्रयास करेंगे तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, यानी कि 5 और 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 को 20, 20 कैसे में भाग चला जाएगा। किसका भाग नहीं जा रहा है 11 का नहीं जा रहा है, यानी इसमें कहीं ना कहीं एक 11 की कमी है। ठीक है, और किसका भाग नहीं जा रहा है 3 का नहीं जा रहा है, इसमें इसका मतलब एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है। ठीक है, यानी कि 560 का भाग चला जाएगा यदि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 700 का तो पहले से जा रहा था, पता है हमारे पास लासा क्या रहेगा 700 था हमारे पास, मल्टीप्लाई क्या किया 11 और 3 का 33 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 33 का मल्टीप्लाई करेंगे 00, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 2 23, हमारे पास क्या आ जाएगा 231 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 231 आ जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में है ये 231 की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 231, और इसके बाद में आप जब 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर जैसे 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 100 का जब आप निकालेंगे क्या मासा निकालेंगे तो मासा क्या बना रहेगा 100 बना रहेगा, 231 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 231,
लेकिन इस सवाल को कुछ इस प्रकार से करेंगे। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसे और आसान करना है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे देखो संख्याएं हमारे पास कट रही थी संख्याएं काटेंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175, 7 बार काटेंगे। यहाँ पर काटेंगे 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, और यहाँ पर 2 से काटेंगे कितनी बार, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब हमारे पास बचेगा 7/4, 28/5 और 7 बचेगा, 7/1 मान लेंगे। यानी कि उसका लासा निकालना थोड़ा कठिन था। यदि आप इस हिसाब से करेंगे तो लासा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमारी छोटी हो गई। अब बताइए लासा निकालना है तो ऊपर का लासा निकालेंगे, नीचे का मासा निकालेंगे। 7 28, 7 का जब आप निकालेंगे क्या लासा निकालेंगे तो क्या लासा हमारे पास 28 आ जाएगा। तो हमारे पास लासा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। जब 4 और 5 का आप निकालेंगे मासा, तो मासा क्या आएगा हमारे पास, मासा आ जाएगा 1 आ जाएगा। मासा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा। अब देखेंगे अपने ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, 28 दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को यदि और आप आसान करना चाहते हैं तो क्या करें, ऊपर नीचे संख्याओं को पहले काट दें। काटने से हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। हालांकि आप वैसे भी करते हैं लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता। ठीक है, उस प्रोसेस से बचने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले छोटा करेंगे। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन 36/225, 36/225। इसके बाद में 48/150, 48/150। इसके बाद में 72/85, 72/85। इसका निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, इसका मतलब ऊपर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या, या तो बड़ी संख्या आंसर कहलाएगी या तो उसका कोई मल्टीपल कहलाएगा। बताइए 36 48 72 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 72, 72। और या तो 72 आंसर होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। 72 में 72 का भाग चला जाएगा, 36 का भाग चला जाएगा, क्या 48 के इसमें भाग जाएगा, तो 48 का भाग नहीं जाएगा। क्योंकि 48 का जब फैक्टर हम करने का प्रयास करेंगे तो 12 और 4 का मल्टीपल होता है, 12 चौको 48, 12 का भाग इसमें चला जाएगा, 12 संग 72, 6 बार। यानी कि एक इसमें 2 की कमी है। यदि इसमें 2 और लिख दें, हम 2 का मल्टीपल कर दे तो बताइए 12 संग 72, 6 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 में 4 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा। यानी कि हमारे पास लासा क्या आएगा, 72 गुणा 2 हमारे पास लासा आ जाएगा। 72 गुणा 2 हमारे पास क्या होगा, लासा। मासा क्या होता है, मासा का मतलब 2 ऐसे नंबर जिनके बीच में गैप सबसे कम होता है उनका अंतर क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। बात इसकी करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखेंगे 150 में जब 150 जोड़ेंगे तो 300 होगा। यानी कि अगर इन दोनों का अंतर निकालने का प्रयास करें तो 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 12 में 5 घटा देंगे 7 बचेगा, यानी 75 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 10 में 5 घटा देंगे 5 बचेगा, और 15 में 8 घटा देंगे 7 बचेगा। यानी कि अंतर कितना आने वाला है, 75। या तो 75 आंसर होगा या तो 75 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, क्या 75 का भाग इसमें चला जाएगा, तो देखिए 75 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 85 में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यानी कि 75 इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, तो बात करेंगे 75 को ऐसे लिखा जा सकता है 15 गुणा 5, 15 गुणा 5 लिख सकते हैं। बताइए क्या 15 का भाग इसमें जाएगा, 85 में नहीं जाएगा। इसका मतलब 15 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग इसमें जाएगा 85 में, 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो बताइए इसका हमारे पास जो मासा होगा, मासा क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। मासा कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144/5 ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 144/5 हमारे पास क्या होगा, ये आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के 3 सवाल देख लिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि जब परिमेय संख्या के रूप में दिया जाए, संख्या अंश और हर के रूप में, यानी कि एक दूसरे के बटे में दी जाए,
सवाल में मासा पूछेगा तो ऊपर का मासा निकालेंगे, नीचे का लासा निकालेंगे। सवाल में यदि लासा पूछा जाएगा तो ऊपर का लासा निकालेंगे, नीचे का मासा निकालेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद में अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा इसमें टाइप चेंज करने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि दो नंबरों का रेशियो हमारे पास दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास क्या दे रखा है, 5:7, 5:7 है। फिर बोला गया है और उनका मासा 33 है, और उनका मासा 33 है, और उनका मासा 33 है। उनका लासा क्या होगा, तो आपको बताना है। तो उनका लासा क्या होगा, उनका लासा बताइए, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है 5:7, और कहा गया उनका मासा हमारे पास 33 दे रखा है, यानी कि एचसीएफ हमारे पास 33 दे रखा है। तो उनका लासा, इट्स मीन एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो इस केस में मैंने बताया था आपको कि जब सवाल में नंबर हमारा रेशियो में दे रखा हो, और उसके बाद में यदि लासा दे रखा है तो रेशियो का लासा निकालते हैं, यदि मासा दे रखा होता है तो रेशियो का मासा निकालते हैं। यानी कि जब भी सवाल जो नंबर हमारे पास है रेशियो में दे रखेगा तो वहां से दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन, एक तो पूछेगा लासा देगा तो मासा पूछेगा, मासा देगा तो लासा पूछेगा, या तो फिर दोनों नंबर पूछ सकता है। तीन सवाल बन सकते हैं, लासा देकर मासा पूछ सकता है, मासा देकर लासा पूछ सकता है, या फिर दोनों संख्याएं पूछ सकता है। तो देखिए एक ही सवाल से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3, 5:7। ये संख्याओं का अनुपात है, ये नंबर हमारे पास है, और उनका मासा कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। यानी कि इसका एचसीएफ की बात करें वो कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। मैंने आपको एक चीज बताई है कि सवाल में जो गिवन होता है, जो दिया जाता है, हम उसी पर चर्चा करते हैं। हमारे पास मासा 33 दे रखा है, तो आपको रेशियो का भी मासा ही निकालना है। बताइए मासा क्या होता है, मासा हमारे पास एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे। और एक चीज मैंने बताया था कि जब भी दो अभाज्य संख्याएं आ जाएं उनका मासा हमेशा क्या होता है, एक होता है। बताइए 7 और 5 के यदि मासा की बात करें, इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 किसके बराबर है, तो बताएंगे 1 33 के बराबर है। यानी कि 1 बराबर किसके, 33 के। 1 33 के बराबर है। पहले आपको लासा निकालना है, लासा तभी आप बता सकते हैं जब तक आपको संख्याएं पता नहीं होंगी। तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165 आ जाएगा। और जब इसमें आप 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 7 3 21 2 23, क्या आ जाएगा, 231। यानी कि आपको संख्याएं, अगर आपसे संख्याएं पूछी जाती कि वो दोनों संख्याएं बताइए, तो आप आंसर देते 165 और 231। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आप लासा बताइए, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का लासा निकालना है। इन दोनों का क्या करना है, लासा निकालना है। ठीक है, तो क्या ये दोनों संख्याएं किसी से कटेंगे, पहले इसका अंतर, इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या आंसर कहलाती है या तो इसका कोई मल्टीपल कहलाता है। 231 इसमें सबसे बड़ा है, 231 हमारे पास आंसर होगा। यदि 165 का इसमें भाग चला जाएगा तो क्या 165 के इसमें भाग जाएगा, तो 165 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखें तो हमारे पास ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से कटने वाली नहीं। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 165 का। 165 का मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 165 का आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो लासा पूछा गया था, पहले दोनों संख्याएं निकालेंगे, इसके बाद में इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, इन दोनों का लासा निकाल लेना है। इन दोनों का आप लासा निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालना आता है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का अनुपात 21:29 है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है क्या, 21:29, 21:29, तथा एचसीएफ इसका 8 है, तो एचसीएफ बताना है। तथा एचसीएफ क्या है, 8 है, तो आपको बताना है एलसीएम बताना है, यानी कि लासा बताना है। ठीक है, सवाल में फिर से हमारे पास क्या गिवन है, एचसीएफ गिवन है, यानी कि इस रेशियो का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। बताइए, जब इसका एचसीएफ निकालेंगे आप, तो एचसीएफ इसका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि ये आपस में कोई संख्या एक दूसरे से कटेगी नहीं। इसका एचसीएफ क्या आया, 1 आया, और 1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर, 8 के बराबर। आपको संख्या निकालनी, तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। ये संख्या दूसरी संख्या निकालनी, यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 9 72, 8 दूनी 16, और 16 7 क्या 23, 16 7 23। अब क्या करना है आपको, 168 और इन दोनों को क्या करना है, लासा निकाल लेना है। ठीक है, तो आप लासा इसे आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि इस सवाल में एक चीज हमें ये पता चली कि सबसे पहले यदि लासा निकालना है, लासा देगा तो मासा निकालना होगा, तो सबसे पहले आपको संख्याएं पता होनी चाहिए। जब तक आप संख्याएं नहीं निकालेंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं ला सकते। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, संख्याएं निकालनी होती है। ठीक है, संख्याएं निकालेंगे, इसके बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है, दो संख्याओं 4 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हमारे पास है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका के अनुपात में है, के अनुपात में है, उनका लासा 180 है, लासा 180 है, 180 है, तो योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास वही है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि रेशियो देखकर एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछ लेगा, दोनों संख्याएं पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का योग पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, छोटी संख्या पूछी जा सकती है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल पूछा जा सकता है, दोनों संख्याओं में ये भी कह सकता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दीजिए। यानी कि एक ही सवाल में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सवाल हमारा फिर से वही है, रेशियो देकर यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, इस बार एचसीएफ ना पूछकर हमसे योग पूछा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि आप संख्याएं निकाल लेते हैं तो आपसे योग पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, मल्टीपल पूछा जाए, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपसे योग पूछा गया कि बताइए योग क्या होगा। तो योग बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। हमारे पास रेशियो क्या है, 4:5 दे रखा है, और इनका क्या दे रखा है, एलसीएम हमारे पास 180 दे रखा है, यानी कि एलसीएम हमारे पास क्या दे रखा है, 180। तो आपको इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मेथड क्या होता है, जब आपस में संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटती हैं, उसका मल्टीपल ही क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। बताइए 4 और 5 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। 0 से आप 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार काटेंगे, 9 बार काटेगा, यानी कि 1 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 9 की हो जाएगा। आपको संख्या निकालनी, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। इसमें जब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पना 45, यानी कि संख्याएं हमारे पास क्या है, 36 और 45। आपसे पूछा गया है इन दोनों का योग बताइए, तो योग के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 6 11 कर देंगे, 4 3 7 1 8, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 81 आ गया।
अगर आपसे पूछा जाता कि बड़ी संख्या बताइए तो आप बताते 45। आपसे पूछा जाता छोटी संख्या 36, दोनों संख्याओं का योग 81। आपसे पूछा जाता है दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, आप घटा देते। ठीक है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल बताइए, आप इसमें मल्टीपल कर देते। यानी कि एक ही सवाल में कई सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करें हम जैसे पूछा गया कि यदि दो संख्याओं का मासा 9 है और रेशियो हमारे पास 5:7, इनका अंतर बताइए। ठीक है, ये RRB JEE 2019 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है, दो संख्याओं का रेशियो हमारे पास दे रखा है 5:7 और बोला गया इसका HCF क्या दे रखा है, इसका HCF दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। तो आपसे कहा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन जो इसके पहले जितने क्वेश्चन बताए, जो थ्योरी उसमें लिखी थी वही यहाँ पर भी लिखनी थी, इसलिए क्या किया, थ्योरी ना लिखकर डायरेक्ट मैंने बताया। इसमें बोला गया है कि दो संख्याएं हमारे 5 और 7 के अनुपात में है, यदि उनका HCF हमारे पास 9 दे रखा है तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले HCF दे रखा है, इनका HCF निकालेंगे, बताइए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किसके बराबर, 9 की। संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 पन्ना 45। यहाँ पर करेंगे तो 9 का करेंगे 63 आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो बताइए 13 में 5 घटा देंगे 8 बचेगा और 5 में 4 घटा देंगे 1 बचेगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। ठीक है, आंसर अपना क्या आएगा, 18। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अपना एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, योग पूछा जाए। जैसे पिछले सवाल में भी आप कर सकते थे, जब अंतर पूछा जाए, योग पूछा जाए तो आप डायरेक्ट इसी का अंतर निकाल लीजिए, अलग अलग संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। योग पूछा जाता है 7 5 12 करते, 12 में 9 को मल्टीप्लाई करते तो 12 में 108 आ जाता। यानी कि संख्याएं अलग अलग ना निकाल कर यदि आप टाइम बचाना चाहते तो आप डायरेक्ट इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, पहली बार तो आप सीखेंगे, जब दूसरी बार करेंगे तो आप प्रैक्टिस में वो चीजें ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब बात करेंगे, हमारे पास दे रखा है 3 संख्याओं का, 2 संख्याओं का रेशियो दे सकता है, 3 का दे सकता है, 4 का दे सकता है। तो कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 6 अनुपात में है। 3 संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है, 2 3 6, 2 3 6। यानी कि 3 संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है कितना, 2:3:6। और इसके बाद में तथा उनका HCF 45 है, तथा HCF की बात करें, HCF इनका 45 दे रखा है, 45 है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया इनका योगफल बताइए, इनका योगफल बताना है। ठीक है, अभी सवाल योगफल वाला पढ़ा था, योगफल वाला पढ़ा था, अंतर वाला पढ़ा था। इसमें क्या किया गया, इसमें इसके पहले वाले सवाल में 2 रेशियो दिए गए थे, यानी कि 2 संख्याओं का रेशियो था। इस बार 3 का दे दिया, 4 का देगा, 5 का देगा, 6 का देगा, कितनी भी संख्याएं क्यों ना दे दे, आपको उसी मेथड से करना है। बताइए HCF दे रखा है तो इनका HCF निकालेंगे, जब आप इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, 1 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। 3 की बात करें, 3 का भाग 2 6 में तो चला जाएगा, लेकिन 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि 2 नजदीकी संख्याओं का गैप निकालिए, बताइए इन दोनों का गैप क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 45 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया योग बताइए, एक तो तरीका आपके पास क्या, इसमें भी 45 का मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 45 का मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 45 का मल्टीप्लाई करें, इसके बाद सबको जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। और लेकिन आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए आप यहीं पर डायरेक्ट कर लीजिए, इन सबको पहले जोड़िए। 6 3 9 2 11, योग कितना आ गया, 11। इस 11 में आप डायरेक्ट किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 का, आपका आंसर आ जाएगा। 11 5 55, 11 चौको 44, 44 और 5 49, आंसर क्या आएगा, 495। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और लेकिन आपको
कम समय में चीजें क्लियर करनी तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जोड़। यानी कि जब भी कहा जाए योग बताइए, अंतर बताइए, तो आप डायरेक्ट रेशियो का योग निकालेंगे, डायरेक्ट रेशियो का अंतर निकालेंगे, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है 3 घंटियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल में 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां 10, 15 और 20, 10, 15 व 20 मिनट के अंतराल में ठीक है, अंतराल में बजती, यदि तीनों बजती हैं, यदि तीनों घंटियां 5 बजे, तीनों घंटियां 5 PM पर 5 बजे एक साथ बजी हो तो अब वे एक साथ कब बजेंगी, अब वे एक साथ कब बजेंगी, तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि यदि 3 घंटियां 10 मिनट, 15 मिनट व 20 मिनट के अंतराल में, अंतराल का मतलब क्या होता है, इनके बीच का अंतर, यानी पहली घंटी जो बजी इसके बाद में 10 मिनट बाद दूसरी बची, 15 मिनट बाद तीसरी बजती है और इसकी 20 मिनट बाद चौथी बजती है, यानी कि इनके बीच में अंतराल किस प्रकार का चलता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, इस प्रकार से घंटियां आपस में बजाई जा रही हैं, बजती हैं। यदि तीनों घंटियां 5 बजे एक साथ बजी हो और इनके बीच में अंतर 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का है, लेकिन शाम 5 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, शाम 5 PM का मतलब क्या होता है, शाम, AM का मतलब सुबह होती है, तो शाम को 5 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। ठीक है, तो बताना है अब पुनः, यानी कि अब दोबारा वो कब एक साथ बजेंगे, हालांकि इनके बीच में अंतर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का चल रहा है, लेकिन शाम को 5 बजे एक साथ बजती हैं। अब कब बताना है, कितने समय बाद, वह कौन सा समय होगा जब पुनः एक साथ ये बजेंगी, क्योंकि अगले घंटे तो बजेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में गैप चल रहा है, एक 10 मिनट पहले बजेगी, दूसरी 15 मिनट बाद बजेगी, फिर 20 मिनट बाद बजेगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि उस टाइम में तीनों फिर से एक साथ मिलेंगी, और एक साथ बजेंगी, वो कौन सा समय होगा जब तीनों एक साथ मिलकर बजेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको करना क्या होता है, आपको लासा निकालना होता है या तो मासा निकालना होता है, या तो आप लासा निकालते या तो मासा निकालते हैं, लेकिन जब भी घंटी की बात हो तो आपको हमेशा क्या निकालना है, मासा निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, तो 10, 15 और 20 का आप मासा निकालेंगे, 10 की बात करेंगे, 15 की बात करें और 20 की बात करें, इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। बताइए मासा क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, आंसर 20 कहलाएगी, तो 20 का मल्टीपल, तो 20 आंसर हो नहीं सकता है क्योंकि 15 का भाग नहीं जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 में 15 का नहीं जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कितना लासा निकालें, इसमें लासा कितना आ जाएगा, लासा हमारे पास क्या आ जाएगा, लासा हमारे पास 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60, लासा हमारे पास 60 आ गया। बताइए 10 का भाग जाएगा, 15 का, 20 का, सबका भाग चला जाएगा, लासा हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। बताइए 60 मिनट आया, क्योंकि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की बात हो रही थी, 60 मिनट हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। 60 मिनट को आप क्या कह सकते हैं, 60 मिनट को आप कह सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं,
यानी कि पहले 5 बजे एक साथ बजी थी, अब ये 6 बजे पुनः एक साथ बजाएंगे। यानी कि जो हमारे पास ये बचता है, जो लासा आता है, इस लासा को हम क्या करते हैं, दिए गए समय में जोड़ देते हैं। हमारे पास 5 बजा था, 5 में आप क्या करेंगे, 5 में आप 1 घंटे और जोड़ेंगे। जैसे 1 घंटे जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा, 6 PM। क्या बजेगा, 6 PM। तो 6 बजे वे एक साथ फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो 6 बजे एक साथ वो फिर से मिल जाएंगे। तो याद रखेंगे, जब घंटियों वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है, लासा निकालना होता है। आप लासा निकालेंगे 10, 15, 20 का यदि आप लासा निकालते हैं तो लासा क्या आता है, 60। और ये 60 क्या मिनट है, 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे। तो 5 बजे एक साथ बजे थी, और ये जो हमारे पास लासा था, इस लाशों को इसमें जोड़ देंगे तो 5 और 1 क्या, 6। 6 बजे वो पुनः मिलेंगी। ठीक है, तो 6 बजे एक साथ वो दोबारा फिर से बजने वाली हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इसी प्रकार से दे रखा है। तीन अलार्म, जैसे घंटियां बोल रही है, यहाँ पर अलार्म अलार्म भी बोल सकता है कि 3 अलार्म क्रमशः 10, 15, 30 मिनट। 3 अलार्म है, 3 अलार्म, 3 अलार्म क्रमशः 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट, 15 मिनट, इसके बाद में 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, के अंतराल पर बजते हैं, अंतराल पर बजते हैं, के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, एक साथ सुबह 9 बजे, यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे, यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे, एक साथ सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे बजते हैं, बजते हैं, तो बताना है अब दोबारा फिर से एक साथ कब बजेंगे। अब दोबारा फिर से कब बजेंगे, दोबारा एक साथ कब बजेंगे। यदि 3 हमारे पास अलार्म, 3 घंटियां बोल सकता है, अलार्म बोल सकता है, तो अलार्म घंटियों का कंसेप्ट हमारा एक ही होता है, केवल नाम बदला होता है। इस बार 3 अलार्म एक साथ बजते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के अंतराल में बजते हैं। यदि सुबह देखा गया कि 9 बजे तीनों एक साथ बजते हैं, तो अब बताने पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो घंटी की बात हो, अलार्म की बात हो, आपको निकालना क्या होता है, आपको हमेशा निकालना है लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। आपको इसका लासा निकालना है। बताइए 10, 15, 30 का यदि आप लासा निकालना चाहेंगे तो लासा क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। लासा क्या रहेगा, 30, क्योंकि 30 में तीनों का भाग चला जाएगा। बताइए लासा क्या आ गया, 30 आ गया, और ये 30 क्या है, मिनट है। तो दिए गए समय में जोड़ देते हैं। हमारे पास 9 बजे एक साथ बज रही थी, और 9 बजे में जब 30 मिनट जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 9:30 बज जाएगा। 9:30 पर पुनः एक साथ बजेंगे। बताइए चीज समझ आ गई क्या। 9:30 पर एक साथ बजेंगे। जो हमारे पास लासा निकलता है, इस लाशों को इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9:30। ये क्वेश्चन देखने में थोड़े बड़े जरूर होते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन इस टॉपिक की बात करें सबसे आसान होते हैं। घंटी की बात करें, अलार्म की बात करें, ये सबसे आसान होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लासा निकालना होता है, दिए गए समय में जोड़ना होता है, इसके अलावा कुछ करना। इसमें कहीं कुछ पेन चलाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। कैसे, 10, 15, 30 का आप मन ही मन लासा निकाल सकते हैं। 30 आ गया, समय हमारे पास 9 था, 9 में 30 जोड़ी तो क्या हो जाएगा, 9:30। यानी कि ऐसे सवाल में पेन चलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं थोड़े, लेकिन इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है। ये क्वेश्चन देखने में जरूर हमें क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी लैंग्वेज कुछ अजीब गरीब होती है, लेकिन क्वेश्चन आसान होते हैं। अब जैसे ऐसे अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 4 घंटियां 16, 24, 36, 42 की मिनट में बजती हैं। ठीक है, एक साथ बजती हैं। तो सेम हो गया, अभी 3 घंटियां थी, अब 4 घंटियां, 5 घंटियां, 6 घंटियां, कुछ भी दे सकता है। कंसेप्ट हमारा वही लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को अब स्किप करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट
क्रमशः प्रत्येक 15 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट, और इसके बाद में 15, 18, 27 और 30 मिनट के अंतराल में क्या होती हैं, यहाँ पर सेकेंड पर, ये सेकेंड में सब दिए गए हैं, बदलती है। बताना है कि एक साथ 6:10 पर, एक साथ 6:10 पर, 6:10 पर क्या थी, बदली थी। अब बताना है एक साथ कब बदलेंगी। देखो क्वेश्चन हमारे पास सेम वही आ गया, लैंग्वेज वही है। क्या कि हमारे पास अभी घंटियों का जिक्र हो रहा था, इसके बाद में अलार्म का जिक्र होने लगा। अब घंटी अलार्म के साथ ही साथ जो हमारे सड़क पर जो लाइटें लगी होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी जला करती हैं। तो उनमें भी एक टाइम आता है, जैसे उसमें आपने सिग्नल देखा होगा, रेड सिग्नल होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा वही है, केवल इसमें क्या चेंज किया गया, शब्द चेंज कर दिया। अलार्म पहले बोला घंटी, घंटी की जगह अलार्म बोल दिया। अब अलार्म की जगह क्या बोल दिया गया, अब बोल दिया गया जो सड़क के किनारे लाइटें लगी होती है। तो क्वेश्चन तो हमारे पास कहीं ना कहीं वही है, केवल और केवल नाम बदल कर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हमारे पास आज भी वही है, लेकिन कंसेप्ट भी वही लगना है, बस बशर्ते क्या है, क्वेश्चन अपना नाम बदल कर आ रहा है। तो तरीका अपना वही रहेगा। क्या इसका हम क्या निकालेंगे, लासा फिर से निकालने वाले हैं। जब आप इसका लासा निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, 30। 30 आंसर हो गया, तो इसका कोई मल्टीपल होगा। तो 30 में 15 का भाग तो चला जाएगा, ना तो 27 का जाएगा और ना ही 18 का जाएगा। यदि हम 27 की बात करें, 27 किससे करता है, 9 3 27, 9 गुणा 3 से करता है। 3 का भाग तो इसमें चला जाएगा, किसका भाग नहीं जा रहा है, 9 का। एक 9 की कमी, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए क्या 18 का भाग इसमें चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे 15 बार, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया लासा। यही क्या होगा, लासा होगा। तो लासा कितना हो जाएगा, 9 3 27, 270। 270 हमारे पास क्या हो गया, लासा हो गया। 270 हमारे पास लासा हो गया। और ये किस में दे रखा था, ये दे रखा था सेकंड में। किस में दे रखा था, सेकंड में। आपको करना क्या है, इस सेकंड को, 270 सेकंड को आपको क्या करना है, चेंज करना है घंटे में। तो बताइए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 270 में कितने मिनट बनेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बताइए होते हैं नहीं होते। जब 1 मिनट में 60 हो जाएंगे तो बताइए 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 मिनट में 60 दूना 120 हो जाएगा। हम 3 मिनट की बात करेंगे, 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 36 18 180 हो जाएगा। हम 4 मिनट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 240 हो जाएगा। बताइए क्या इतनी चीज समझ आ गई क्या, कि 4 मिनट में 240 सेकेंड होते हैं। 270 में से जब आप 240 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 30 बचेगा। यानी कि 270 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये 270 सेकेंड दे रखा है। 270 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 270 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड, यानी 4 मिनट को जब सेकेंड में आप बदलेंगे तो 240 आएगा, और 240 में 30 जोड़ेंगे 270। यानी कि आप कह सकते हैं कि 270 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 270 सेकेंड का मतलब हुआ 4 मिनट 30 सेकेंड। क्या, 4 मिनट 30 सेकेंड। तो याद रखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 4 मिनट 30 सेकेंड। तो आपको जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है, मिनट को मिनट के साथ में जोड़ देना है और सेकंड को सेकंड के साथ में। तो अगली बार कब बजेंगे, 6 हमारे पास तो बजा ही था। 10 मिनट ये दे रखा है, 4 मिनट ये दे रखा है, 10 4 14 और सेकंड कितना है, 30। तो अगली बार ये कब बदलेंगी, ये बदलेंगी 6 बज के, ठीक है, 14 मिनट 30 सेकेंड। 6:14 में ये फिर से बदलने वाली। तो हमारा इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगा, यानी कि आपको लासा निकालना था, इसके बाद में दिए गए समय में आपको जोड़ देना था। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल लिखा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी
पूर्ण घन संख्या बताइए, पूर्ण घन संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए, ठीक है, जो 2 3 4 6 से विभाज्य हो, जो 2 3 4 6 से पूर्णतया विभाजित हो, से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो, ठीक है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एक बहुत ही आपको अच्छा तरीका बताने वाले हैं, जो कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करेंगे, शीघ्र हो जाएगा। 1728 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1728, दूसरा हमारे पास 360 दे रखा है, तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है 216, इसके बाद में अगला हमारे पास 512, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए जो 2 3 4 6 से पूरी तरह से क्या हो जाए, 2 3 4 6 पूरी तरह से कट जाए। तो आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होनी चाहिए जो पूरी तरह से 2 3 4 6 से कट जाए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। बात किसकी हो रही, घन की बात हो रही, तो बाकी एलसीएम निकालेंगे, इसका क्यूब करना पड़ेगा। आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन बेसिक आप कैसे करेंगे, बेसिक एक बार आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे इसमें आपको बेसिक की बात करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन हो, घन पूछा जाए, बड़ी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या पूछी जाए, आप बिल्कुल ऑप्शन से करेंगे। ये करने की क्या जरूरत है हमें, जब हमारा ऑप्शन से जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बेसिक तो आपको आता ही होगा। एलसीएम निकालेंगे, अपना आंसर आएगा, लेकिन एलसीएम के बाद में उसका जिसका पूर्ण घन बनेगा पूर्ण घन बनाएंगे, जिसका नहीं होगा तो अपनी तरफ से बनाएंगे, उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। सबसे पहले बोला क्या गया, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 4 ऑप्शन में सबसे पहले आपको छोटी संख्या देखनी है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे ना, उन 4 ऑप्शन में पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है। और छोटी संख्या कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। बताइए सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 216। क्या 216 किसी का घन होता है, बिल्कुल होता है, 216 होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद आपको ये देखना है क्या 216 सबसे कटेगा, बताइए 216 में 2 का भाग तो चला जाएगा, क्या 3 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों 6 3 9, 3 का चला जाएगा। 4 की बात करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, 4 चौको 16। 6 की बात करेंगे, जिसमें 2 का जाता है, 3 का जाता है, उसमें 6 का भी जाता है। ये आंसर हो गया अपना। इस सवाल में क्या करना पड़ा, इस सवाल में क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है, क्या ऐसे बेसिक बनाने की जरूरत है, क्या बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑप्शन से क्यों ना करें, ऑप्शन से करें, शीघ्र हो जाएगा ना। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 216 है, 216 में विभाजकता का नियम लगा दिया, विभाजकता का नियम हमें आता है, उस नियम के अनुसार आप लगा दिया। अगर 216 ना होता 360 चेक करते, 360 ना होता 512 चेक करते, लेकिन 360 को तो आप ऐसे ही देख के काट सकते हैं। 360 किसी के स्क्वायर और या क्यूब होता ही नहीं है, या तो हमारे पास ये आंसर होता है, या तो ये आंसर ही होता है, या तो ये आंसर होता है, क्योंकि हमें क्या देखना है, पूर्ण घन देखना है। तो 360 तो हो ही नहीं सकता, आंसर क्या गया, 216 गया, 216 गया। बस ये करना था आपको, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। सबसे छोटी संख्या क्या रहता है ना, 216 की पूर्ण घन संख्या यदि आपको क्यूब याद होंगी, तो इसमें बताइए इसका बेसिक करने की आपको क्या जरूरत पड़ी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। जैसे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के विभाजित करेगा, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन छोड़ेंगे, अब हम बात करेंगे वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 9 14 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया कटता हो। इस प्रकार से आपको बताना है। ऑप्शन इसके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे तो शीघ्र हो जाएगा। 1008 1764, 1008 1764,
252 504, 252 और 504। ठीक है, इसमें बोला गया वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या बताइए। सबसे पहले पॉइंट इसमें आपको ये पकड़ना है, वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जो कि 4 9 14 से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। तो बताइए, यदि हम बात करें सबसे पहले छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 252 की बात करें। 252 किसी का वर्ग नहीं होता, 504 भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1764। ऐसा क्यों, ऐसे मैंने कैसे काट दिया, क्योंकि इसमें बोला गया था कि संख्या कैसी होनी चाहिए, वर्ग होनी चाहिए। बताइए 1008 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। 252 किसी का नहीं होता, 504 नहीं होता, केवल 1764। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो अब हमें यहाँ पर विभाजकता का नियम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1764 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें कैसी संख्या देखनी थी, हमें तो वर्ग संख्या देखनी थी, और वर्ग संख्या 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो बताइए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन हमारा किस में पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछा गया था। और कितना आसान क्वेश्चन था, हालांकि इसे बेसिक से बनाने बैठते तो आप बनाते ही रहते, आंसर जरूर आता आपका, लेकिन कम से कम 1 मिनट इसमें आपका जाने वाला था। लेकिन इस माध्यम से आप करेंगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाता। इसके बाद में लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, जिसे 10 15 20 से 25 से, जिसे 10 15 20 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, 3 शेष बचे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन हमारे पास 300 306 303 300 306 303 और हमारे पास क्या है 309। ठीक है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यदि आप इसे बनाएंगे, अपना बेसिक से बनाएंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, लेकिन हम आपको इस प्रकार से नहीं बनाने देंगे। आपको जैसे इस प्रकार से, यदि आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इस प्रकार से बनाएंगे तो टाइम बहुत लगने वाला है। उस चीज़ से आपको बचना है, उस चीज़ से बचने के लिए आप किसका यूज करेंगे, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। बताइए, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे 10 15 20 25 से भाग देने पर 3 शेष बचे। सबसे पहले उसमें सबसे छोटी संख्या आपको देखनी है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 300। 300 में 10 का भाग देंगे, क्या 3 बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 303 की बात करें, इसमें 10 का भाग देंगे 3 बच जाएगा। 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30, फिर से 3 बच जाएगा। 20 का भाग देंगे तो क्या 3 बचेगा, क्या 20 से कम 20 हो जाएगा हमारे पास कितना, 103, 20 25 100, बिल्कुल बच जाएगा। 25 का भाग देंगे तो 25 से कम 25 बचेगा, 5 53 हो जाएगा। 25 दूना 50, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताइए इसमें क्या टाइम लगा, आप ऐसे करते तो जरूर इसमें टाइम लगता, लेकिन आपको उस चीज से बचने के लिए ऑप्शन मेथड से क्यों ना करें। ऑप्शन मेथड से हमारा क्वेश्चन कितना आसानी से हो पा रहा है, और ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, आरआरबी जेईई में पूछा गया है। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए क्योंकि आप ऑप्शन से कर रहे हैं, ऑप्शन से ना करते तो क्वेश्चन हमारा ये भारी हो जाता, टफ हो जाता। तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीके बता दिए। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे जाए, बोला जाए वह छोटी से छोटी संख्या इतने से भाग देने पर इतना बचे, पूर्ण क्या है तो ऑप्शन में पहले क्यूब देखना है, स्क्वायर बोले स्क्वायर देखना है, शेष बोले तो आपको पहले क्या करना है, आपको
विभाजकता के नियम से आपको करना है। विभाजकता का नियम आपको याद है, उस नियम से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और इन क्वेश्चनों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस मेथड का अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारी तरफ से पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अब मिलेंगे हम आपको अपने अगले लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। और यदि इस चैप्टर में आपको किसी भी सवाल को लेकर कोई डाउट है तो आप उससे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके।